जन्म कुंडली में केवल राहु महाराज के पास ही ये पावर है कि वो हमें अपार धन दे सकते हैं। और ये धन क्योंकि अनैतिक रास्तों से आएगा इसलिए काला धन कह सकते हैं, या फिर ये धन किसी भी तरीके की स्मार्ट वर्क यानी कि चतुर चालाकी और चपलता के साथ में आएगा। इस धन को काला धन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं, लेकिन लाभ एक बहुत बड़ा होता है। और ये कार्य जीवन में करने में हमें किसी प्रकार से कष्ट आ सकता है, इसलिए ऐसे धन को हम काला धन कहते हैं। काला धन सिर्फ और सिर्फ राहु देवता ही दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि कुंडली में राहु महाराज कैसे करके हमें काला धन देते हैं, और साथ ही जानते हैं वो रीज़न और वो माध्यम कि किस प्रकार से और किस रीज़न से हमें राहु देवता काला धन दे सकते हैं। क्योंकि राहु देवता हमेशा गोपनीयता के कारक माने गए हैं, और काला धन हमेशा गोपनीयता से रखा जाता है एवं गोपनीयता से लाया जाता है। काले धन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यह एक्चुअली में इसे हम गलत समझते हैं, लेकिन ये किसी प्रकार से चालाकी से, मतलब बहुत ही सूझबूझता के साथ में किसी बड़े प्रॉफिट को शो करने को भी काला धन माना गया है। हालांकि अवैध खनन, भूमाफिया, रेत, शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू इत्यादि से भी कमाया हुआ धन को अनैतिक एवं काला धन की संज्ञा में ही रखा गया है। पर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि काला धन अगर होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, ना कि हमें काला धन कैसे लाना है। दूसरे भाव में बैठे हुए राहु देवता बहुत अच्छा काला धन देने में सहायक होते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु देवता बड़ी अकूट संपदा देते हैं। यहाँ पे बैठा हुए राहु देवता हमेशा व्यक्ति को अपनी बोलचाल के माध्यम से, मतलब बिजनेस से, बोलचाल से, अपनी लैंग्वेज के माध्यम से काफ़ी धन दिलाने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता कभी भी पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी धन दिलवा देते हैं। यहाँ पे बैठे हुए इस द्वितीय भाव के राहु देवता हमेशा व्यक्ति को अपने पुश्तैनी ज़मीन और साथ ही साथ कोई ऐसी ज़मीन जो कि उसकी नहीं थी लेकिन उसमें कब्जे के माध्यम से, या तो फिर घर परिवार के छोटे भाई बहन आदि के हिस्से को अपने तरफ रख लेने के माध्यम से, मतलब उनका हिस्सा ना देने के माध्यम से धन दिलवा देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जो भी भाई बहन या फिर कुल कुटुंब के परिवार होते हैं उनकी धन संपत्ति को हड़प कर सकता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस में है, और यूँ कि वो बिज़नेस में होता भी है, तो बिज़नेस में भी वो हेरा फेरी करके कुछ सामान को किसी रेट पे बेच के, या फिर अनैतिक तरीके से 10 रुपए के सामान को 20 रुपए में, 50 रुपए में बेच के भी बड़ा धनराशि अर्जित कर लेता है, और उस राशि को वो बैंक में बैलेंस में कन्वर्ट करने वाला होता है। तो ये थे राहु देवता के परिणाम द्वितीय भाव में। इस प्रकार से वो यहाँ पे काला धन देते हैं। आ जाते हैं कुंडली के तृतीय भाव में। कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हुए राहु महाराज भी बहुत बढ़िया काला धन दे देते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता मैंने अमूमन कुंडली में पाया है कि ये बुक रिगार्डिंग, मतलब जो हिसाब बही खाता की एंट्री रहती है, जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में या फिर किसी ऐसी जॉब में होते हैं जो कि डेटा वगैरह की, या फिर जहाँ पे फैक्ट्स और फिगर्स को मैनिपुलेट किया जाता है, ऐसी इंडस्ट्री में, ऐसी कंपनियों को स्टार्ट करके और ट्रांसपोर्ट की कंपनियां खोल करके वहाँ पे किसी प्रकार से अवैध रूप से सामान को लाना, ले जाना, या फिर गलत एंट्री बनाना, इस प्रकार से कि जैसे उदाहरण के लिए अगर व्यक्ति को आज की डेट पे किसी खाते में 100 करोड़ रुपए जमा करवाने थे, तो हालांकि वो पैसे आए नहीं हैं, लेकिन वो कहीं से कुछ पैसे ले करके, मतलब जिसके पैसे डालने थे उसने पैसे डाला नहीं, और उसी से कुछ पैसे ले करके, कुछ काला धन, मतलब कुछ अपनी गिफ्ट मांग करके, फीस मांग करके, लाइक लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी उसे जिस प्रॉपर्टी में जिस प्रोपोर्शन में लेना था, उस एंट्री को मिसयूज़ करके वो धन एकत्रित कर लेता है। और ऐसा नहीं है कि छोटा, बड़ा धन होता है ये वाला धन भी, क्योंकि इसमें हमेशा मेंटली और साथ में इंसान की इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी यूज़ में आती है। साथ ही साथ इस धन को कमाने में व्यक्ति काफ़ी हद तक की दबंगाई भी कर जाता है। और यह व्यक्ति, जो भी आप रेत माफिया, खनन माफिया, इस टाइप की कुंडलियाँ देखते हैं, तो उनमें भी यही योग पाया जाता है। आ जाते हैं कुंडली के पंचम भाव में। यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता, ये तो बहुत बढ़िया
भाव होता है काले धन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ राहु महाराज बहुत बढ़िया तरीके से इंटेलेक्चुअल माइंड से, मतलब कब किससे पैसे निकला ले पता भी नहीं चलने देगा, और सामने वाला कब हंसते हंसते सामने वाले को, मतलब जो जिसकी ये पत्रिका है इसको पैसे दे देगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। तो इस टाइप से कोई भी मतलब छल प्रपंच और षड्यंत्र के माध्यम से यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता बड़ी प्लानिंग करता है। यूजुअली व्यक्ति बड़ी प्लानिंग से पैसा आता है, और साथ ही साथ व्यक्ति अपना खूब दिमाग लगाता है। ऐसा व्यक्ति जुए सट्टे शेयर से तो पैसा कमाता ही है, साथ में वहाँ पे दलाली की आड़ में मान लो जैसे किसी ने बोला कि इतने उस पे ये करवा देना, तो वो वैसे वैसा करवाता नहीं है, और उसका पैसा वो अन्यास रूपी से वो अपने पास ही रख लेता है, वो पैसा देता नहीं है वो। इस टाइप से बहुत सारे केसेस में ऐसे ही कुंडली में पंचम भाव में राहु देखे जाते हैं, और ये व्यक्ति भी अच्छा खासा पैसा पीट रहा होता है, और बड़ा धन। अच्छा अच्छा, इस व्यक्ति को चालाकी चतुरता बहुत अत्यधिक होती है, हद से ज़्यादा चालाक, हद से ज़्यादा चतुर होता है। आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते और पकड़ भी नहीं सकते। आप लुटने के बाद में, सामने वाले को ठगने के बाद में भी उसको काफ़ी दिनों तक एहसास नहीं होगा कि इस व्यक्ति ने उसके साथ में छल कपट कर चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे राहु देवता काला धन एकत्रित करवाते हैं व्यक्ति से, और बड़ा लाभ होता है। हालांकि वो धन सभी प्रकार के शौक में यूज़ हो जाता है, लेकिन उस धन को आगे जो उसकी पीढ़ी रहती है वो उसको यूज़ नहीं कर पाती है। वो धन उसके ही यूज़ में आ जाता है, और मतलब वो तो इनफैक्ट मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से उसको पूरा यूज़ेबल करता है। तो ये यहाँ पे था, लेकिन उसके लेटर ऑन पास ऑन नहीं हो पाती है उसके बच्चों को, या फिर उसके जो भी जहाँ पे वो पास ऑन करना चाहता है, तो वहाँ पे वो पास ऑन नहीं हो पाती। यूजुअली इंसान बच्चों को ही पास ऑन करता है, तो उसके बच्चों को यहाँ पे वो धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से राहु देवता यहाँ पे काला धन देते हैं। आ जाते हैं कुंडली के छठे भाव में। छठे भाव में बैठे हुए राहु देवता बहुत बढ़िया काला धन दे देते हैं हॉस्पिटल वगैरह को खोल करके। जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गया, या फिर ब्याज या फिर लोन की आड़ में ये व्यक्ति धन ले लेता है और इस टाइप से स्कैम कर जाता है। और जैसे मतलब 100, 500, 25, 50, या फिर जो भी जितना स्टेटस है, अकॉर्डिंग टू स्टेटस वो मतलब स्टेटस से बढ़ के ही धन लेता है। जैसे लखपति आदमी है तो करोड़ों रुपए का वो उधार ले लिया किसी से, कहीं से बैंक से उसने कर्जा ले लिया, और वो कर्ज को बढ़िया अपने तरीके से यूज़ करता है, फुल एंजॉय करता है। और साथ ही साथ में जैसे हॉस्पिटल्स वाले जो स्कैम्स होते हैं कि भाई हॉस्पिटल में अनैतिक रूप से मेडिसिन बेचना, या फिर किसी अनैतिक रूप से कोई देह उसका मतलब शरीर के अंगन के का जो क्या बोलते हैं, जैसे ऑर्गन वाला जो होता है ना, वो यहाँ से देखा जाता है। मेडिसिन का, ऑर्गन्स का जो जो एक स्कैम खुल के आता है देर सवेर की, कभी कभी स्टिंग ऑपरेशन में दिखाता है कि हार्ट्स बिक रहे हैं, किडनी बिक रहे हैं। तो इस टाइप से जो एक स्कैम्स होते हैं, तो उनमें जो अवैध धन आता है वो यहाँ पे बैठे हुए राहुल ला के देते हैं। ऐसा व्यक्ति डीलिंग के क्षेत्र से, या फिर कमीशन खोरी के माध्यम से भी बहुत बड़ा धन प्राप्त करता है। हालांकि सामने वाले से जिसकी कमीशन उसने एक्सेप्ट करी थी उसको वो सामान प्रॉपरली मिले अथवा ना मिले, लेकिन यह व्यक्ति उसको डील करवा करके, उसको फाइनेंस कर करके, या फिर उससे फाइनेंस में झूठा बोल के कि मैं मुझे इतने इतने रुपए की ज़रूरत है, ऐसे पैसे को ये व्यक्ति ले लेता है। अच्छा, आ जाते हैं कुंडली के सप्तम भाव में। यहाँ पे बैठा हुआ राहु महाराज बहुत बढ़िया काला धन दे जाते हैं, और सबसे अच्छी बात है ये काला धन डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब ये वाला जो काला धन होता है ना, ये कभी भी आगे चल कर के उसके पुत्र संतति, पुत्री, जो भी उसके बच्चे होते हैं वो बच्चे इस धन को यूज़ कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता बहुत बढ़िया काला धन देते हैं इन टर्म्स ऑफ आगे पास ऑन वाला धन। अच्छा, यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता विदेशों से भी काला धन दिलवा देते हैं। व्यक्ति बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस को मैनिपुलेट करता है, बिजनेस चलाता है, और वो बिजनेस में ही कुछ छेड़छाड़ करके, मतलब प्राइसेस को कम ज़्यादा करके, गुणवत्ता को छोटी करके, इस प्रकार से वो धन आता है। और साथ में यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता आईटी सीएस की इंडस्ट्री खुलवा लेते हैं, और उसके माध्यम से कहीं कोई फेक ट्रांजिशन, इस टाइप से कोई भी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रूपी, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो, जो कि जैसे इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई
स्कैम हो, उसको भी काफ़ी हद तक के करवाते हैं और साथ ही साथ में बिज़नेस से रिलेटेड स्कैम्स भी करवाते हैं। साथ में ऐसा व्यक्ति अत्यधिक कामुक तो होता ही होता है, लेकिन इसमें एक और अच्छी बात ये होती है कि ये जो काला धन इसके पास में आता है, ये अगर ये इसकी वाइफ़ के नाम पे वो धन कर देता है, तो वो धन काफ़ी हद तक के सेफ़ एंड सिक्योर हो जाता है। उस धन को मतलब ना जाने का एक चांस मिल जाता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु महाराज का जब भी काला धन देते हैं, तो मैं तो ऐसे लोगों को कहता हूँ कि ये धन आप चुपचाप अपनी वाइफ के नाम पे कर दो। जो भी है 25, 50, 100, 200 करोड़, जो भी जितना भी रुपया है, आप कुछ मत करो। आपने कमा लिया ना, अब इसको अपने स्पाउस, अपने लाइफ पार्टनर, अगर ये मेल की कुंडली में है तो वो अपनी वाइफ के नाम के पे कर दे, और अगर किसी फीमेल की कुंडली में, और फीमेल जैसे कोई बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है या फिर बहुत बड़ी एनजीओ में, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इन्हीं तरीकों से पैसा कमाता है, तो वो अपने हस्बैंड के नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर दे। देर सवेर कुछ नहीं होगा, आप भी इंजॉय करते रहोगे और आपके बच्चे भी इस धन को इंजॉय करेंगे, और किसी भी प्रकार का आपको कोई कष्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया पॉइंट निकल के आता है। आ जाते हैं कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठे हुए राहु देवता बहुत शानदार धन देते हैं। मैं कहता हूँ जो लोग बोलते हैं अष्टम भाव का राहु खराब होता है, वो मुझसे आके मिले, मैं उन्हें कई कुंडलियाँ दिखा दूंगा कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे फादर फोर फादर का भी एक्सपीरियंस रहा है। वो हम भी इसी प्रोफेशन में रहे हैं, तो काफ़ी हद तक के मेरे पास में पूरा डेटा इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु महाराज भी शराब के माध्यम से, अवैध खनन के, अवैध उत्खनन के मामले से, भू माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर्स, इस टाइप के जितने भी माफिया और दबंग लोग रहते हैं, उनको यहाँ पे बैठा हुआ राहु उनको अपार धन समृद्धि देता है। और इनके बैंक के अकाउंट्स में कहाँ कहाँ कितने कितने अकाउंट्स होते हैं, इनको पता भी नहीं होता है, और एक्चुअली में कहाँ कितना पैसा होता है इनको ये भी पता नहीं होता है, क्योंकि पैसे की क्वांटिटी ही इतनी होती है। देखो कैलकुलेशन वाइज तो रहता है, लेकिन मतलब अकाउंटेबिलिटी आदमी तो रखता ही है, लेकिन वो उसके बहुत सारे खाते होते हैं। मतलब HDFC में भी है, CBS में भी है, स्विस में भी खाता खोला है, सब जगह खाता हुआ खोला है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में खाता खोला हुआ है, और सब जगह अनाप शनाप पैसा मिलेगा आपको, सब जगह। और साथ में इसमें अच्छी बात ये भी रहती है कि ऐसा व्यक्ति अपने घूस के, अपने रिश्वत के, अपने अवैध धन से भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों का निर्माण करता है। जी हाँ, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों का निर्माण करता है। छोटी प्रॉपर्टी नहीं होती, बड़े बड़े खेत खरीद लेगा, बड़े बड़े बंगलों खरीदेगा, आलीशान मकान खरीदता, आलीशान, छोटे मोटे भी नहीं, बहुत बड़े बड़े बंगलों खरीदेगा, 25 करोड़ के, 50 करोड़ के, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बंगले जो कि आपने कभी आप मतलब एंटर भी नहीं, मतलब आपने सिर्फ व्हाट्सएप वीडियो वगैरह में और यूट्यूब में ही देखे होंगे ऐसे वीडियो, जो कि आपने सोशल मीडिया में देखे होंगे ऐसे वीडियो, कि ऐसे पॉश एरिया में मकान, ऐसे पॉश मकान की प्रॉपर्टी यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता दिलवाते हैं। अब आ जाते हैं कुंडली के दसम भाव में। दसम भाव में बैठे हुए राहु देवता भी बहुत बढ़िया काला धन देते हैं। यहाँ पे व्यक्ति यूजुअली कभी भी पॉलिटिक्स के माध्यम से काला धन कमाता है, प्रॉपर्टी के माध्यम से काला धन कमाता है, साथ ही साथ दबंगाई के माध्यम से भी काला धन कमाता है, रेत खनन, सिगरेट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि के भी से भी धन कमा लेता है, और बड़ा धन कमाता है। एक्चुअली में बहुत अपार धन मिलता है यहाँ से। ऐसे व्यक्ति की भी दबंगाई चलती है हमेशा, और ये व्यक्ति हमेशा एक टॉप मोस्ट टाइप का व्यक्ति होता है, जिसकी एक बहुत बढ़िया स्टेटस भी होता है। पैसे बहुत होते हैं, स्टेटस भी बहुत होता है। आप इस ऐसे व्यक्ति के बारे में खुल के कभी बोल नहीं सकते। आप बोल दोगे कि भाई अवैध धन है इसके पास में, लेकिन आप इसका कुछ कर नहीं पाओगे। ये एक्चुअली में सही में दबंग होता है कि भाई दबंग आदमी है तो उसके पास दबंगाई का पैसा भी है और दबंगाई का काला धन भी है, आप उससे छीन नहीं सकते, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। इस टाइप का काला धन यहाँ पे बैठे हुए राहु महाराज दिलवाते हैं। अब आ जाते हैं कुंडली के 11वें भाव में। तो जो भी जितने भी टाइप्स के काले धन मैंने अभी आपको बताया हूँ, वो सारे काले धन आपको यहाँ बैठे हुए राहु देवता देते हैं। सिंपली एक वर्ड में, जो द्वितीय में, तृतीय में, पंचम में, सप्तम में, छठे में, आठवें में, 10वें में और 11वें में तो पूरी दुनिया को जीत लेने वाला काला धन मिलता है सबको। एक एक आदमी को से वो अवैध तरीके से पैसा कमाएगा। लाइक मान लो कुछ बहुत बड़ा MNC का CEO है, तो उनने कोई हैविली कुछ 10 रुपये की, 12 रुपये की या फिर 100-200 रुपये का कोई सर्विस चार्ज रहा, उसको 300 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये और प्रीमियम बोल के हज़ार हज़ार रुपीज़ में चार्ज कर रखा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ काला धन ऑल्सो। तो ये भी एक काला धन का ही प्रकार है कि भाई अननेसेसरी आप किसी 10
रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की चीज़ को आप 1000 रुपए, 1500 रुपए में बेच रहे हो, तो ये भी एक काइंड ऑफ काला धन ही होता है। अच्छा, उसमें आप टैक्स भी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं पटा रहे हो, टैक्स भी पेमेंट नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी टोटली ये काला धन है। क्योंकि जहाँ पे आपने जो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं रखा है और उसको आप वहाँ से आप अर्निंग्स कर रहे हो इलीगली, तो उसी को काला धन कहा जाता है। तो अच्छा, आखिरी में जाते-जाते बस मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस टाइप से कमेंट करने वाले हैं, मुझे पता है कि मेरे पास में नहीं है काला धन और मैंने आज तक पैसा नहीं कमाया है, तो इसमें इस टाइप से अवैध पैसा नहीं कमाया है। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि जब राहु महाराज की दशा अंतर्दशा आती है, तभी व्यक्ति काला धन ला पाता है सही तरीके से। अदरवाइज़ अगर उनकी दशा अंतर्दशा आप पे नहीं आई है, तो लाइक किसी व्यक्ति पे जुपिटर का दशा चला, उसके बाद शनि का चला, तो वहाँ पे अब 40 साल 50 साल तो वहीं निकल गए, बचपने में उसने कुछ करा नहीं, तो उस केस में वो काला धन लिटरली वो फिर वो सही बोलता है कि उसने काला धन नहीं कमाया। उसकी कुंडली में हालांकि इन भावों में से कहीं राहु बैठे हुए हैं, उस केस में उसने काला धन नहीं कमाया, तो उसी केस में मतलब काला धन नहीं मिल पाता। अदरवाइज अगर राहु की सही में कोई भी पाप ग्रह के दशा में अंतर्दशा आ गई है, तो निश्चित तौर पे मानिए कि इस व्यक्ति को बहुत बड़े रूप में काला धन की प्राप्ति अवश्य होगी, और अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस ये होगा कि किसी भी प्रकार से फास्ट मनी आएगा, और ऐसा धन आएगा कि जो मतलब अगर आप में थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक होगा तो आप कह सकते हो कि इस धन को नहीं लाना था, लेकिन चूंकि काला धन का धन ही इतना अपार होता है कि व्यक्ति ना चाह के भी उसे एक्सेप्ट करता है। तो ये था हमारा आज का एक वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।